गेलेला आहे आणि आता मात्र अखेर सर्व जोडी मैदानामध्ये उतरताना आपण पाहतोय चॅलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी या संघाकडून वैभव माली विथ सचिन भोईर। बिग मैच आज की रात का ये लास्ट मैच अब यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। मैगी 11 और चैलेंज स्पोर्ट्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला रहा यहाँ पर मैगी 11 के कैप्टन का और इनवाइट किया है चैलेंज स्पोर्ट्स को पहले बल्लेबाजी के लिए। दोनों ओपनर बल्लेबाज सचिन भोईर और वैभव माली पारी की शुरुआत करने के लिए। आणि गोलंदाजी ट्रॅकवर आपण पाहतोय गोलंदाज अलिमगड एक्सप्रेस हिमांशु पाटील। हिमांशु पाटील याच्या नावे यंदाच्या अंकामधील एक अनोखा विक्रम आहे, ज्याने मानकुले मैदानावर ग्रामीण क्रिकेट खेळताना आपलं षटक केवळ 3 मिनिटाच्या आतमध्ये पूर्ण केलं होतं। आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा विचार करता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर रवींद्र जडेजाच्या नावे हा विक्रम आहे, ज्याने या कटक इथे वन डे सामना जो इंग्लंड विरुद्ध खेळला होता त्यावेळी त्याने आपलं षटक केवळ 73 सेकंडमध्ये पूर्ण केलं होतं। बिल्कुल, और आज भी हिमांशु को उसी तरह से गेंदबाजी करनी होगी, खेल को थोड़ा फास्ट यहाँ पर करना होगा। हिमांशु पाटिल पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए अलीमगढ़ एक्सप्रेस, जबकि सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज सचिन भोईर, वंडर बॉय ऑफ शिलार सचिन भोईर, और उनका साथ देने के लिए वैभव माली, एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी। इन दोनों टीमों के बीच में इस सीजन ये दूसरा मैच यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। पहला जो मैच रहा था वो BC4 चैंपियन ट्रॉफी का मेगा फाइनल रहा था और वहाँ पर मैगी 11 ने उस मैच को जीता था और चैंपियन बनी थी BC4 फॉर्मेट की। लेकिन अब देखना है कि इस सीजन में दूसरी बार भिड़त होती हुई ये दोनों टीमों के बीच में इस बार किसका पल्ला भारी रहेगा इस मैच में, ये देखने वाली बात रहेगी। हिमांशु पाटिल गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए इस मैच की शुरुआत होती हुई पहली गेंद का सामना करेंगे सचिन भोईर। हिमांशु पाटील लेफ्ट हँड राऊंड विकेट। पहिला चेंडू आपण पाहतो या सरळ निघून जातो विकेट कपच्या हातामध्ये। सचिन भोईर बद्दल जर म्हणायचं झालं तर BPL स्पर्धेमध्ये बेस्ट बॅटर ऑफ द टुर्नामेंट आणि TDPL स्पर्धेमध्ये देखील बेस्ट बॅटर ऑफ द टुर्नामेंट सचिन भोईर ठरला होता। शिलारचा वंडर बॉय, ज्याने दोन्ही मोठ्या स्पर्धेमध्ये वंडरफुल फलंदाजी केली होती। जी बिल्कुल, एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी सचिन भोईर। षटकातील पुढील चेंडू आडव्या बॅटिंग खेळण्याचा प्रयत्न, हा चेंडू देखील निर्धाव। चांगली सुरुवात आपण पाहतो मजर खान इथे अलीमगढ़ एक्सप्रेस हिमांशु पाटिल करताना। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर पहली 2 गेंदें की है हिमांशु पाटिल ने वो बहुत ही बेहतरीन रही है। दोनों की दोनों गेंदें डॉट रही है, बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप की बाहर की ये गेंद रही थी जिसे ऑन साइड में खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज सचिन भोईर। पहली 2 गेंदें डॉट। चैलेंज स्पोर्ट्स का अब तक खाता यहाँ पर नहीं खुला है। दोन्ही निर्धाव चेंडू हाताळताना गोलंदाज हिमांशु पाटील पाहायला मिळतोय। लेफ्ट हँड राऊंड विकेट। इथे मात्र गॅप मधून चेंडू निघून जाते सीमा पार, एक्स्ट्रा कोरिजन मधून एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट, चौकार। क्या खूबसूरत ये स्ट्रोक आया है वहां पर सचिन के बल्ले से, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बहुत ही रैपिड ये स्ट्रोक, गोली की रफ्तार से इस बार गेंद को निकाल दिया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 4 रनों के लिए। बाउंड्री लगाकर अपनी पारी की शुरुआत वहां पर करते हुए सचिन भोईर। तीसरी गेंद के ऊपर अब जाकर यहाँ पर अकाउंट ओपन होता हुआ सचिन भोईर और चैलेंज स्पोर्ट्स। सचिन भोईर ऑफ द मार्क आपण पाहतोय। ए जनगॉन विकेटचं बदल, सचिन भोईर बाद होऊन पॅलमध्ये परतताना पहिला हात द्रा चॅलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी या संघाला। सफलता यहाँ पर दिलाई है, बड़ी सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए हिमांशु पाटिल। सचिन भोईर बहुत ही सस्ते में आउट होकर वापस जाते हुए सेमीफाइनल मैच में सिर्फ 4 रन बनाए उन्होंने अपनी पारी में। डावखोर शैलीचा गोलंदाज आणि ज्यावेळी उजव्या शैलीचा फलंदाज असतोय त्यावेळी नक्कीच तेवढं सोपं नसतं। एक चौकार तर सचिन भोईरच्या बॅटमधून आला होता, मात्र त्यानंतर बाहेरच्या चेंडूला छेडछाड करण्याचा प्रयत्न त्याच्या अंगलट येतोय आणि अखेर झेल देऊन तो पॅलमध्ये परतताना। क्या बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर हो रही है पहले ओवर में हिमांशु पाटिल द्वारा। पहली 2 डॉट गेंद, उसके बाद बाउंड्री और उसके बाद विकेट के साथ कमबैक किया यहाँ पर हिमांशु ने, बड़ा विकेट हासिल किया है। सचिन भोईर सिर्फ 4 रन बनाकर वापस लौटते हुए। नए बल्लेबाज अब आए हैं जतिन पाटिल। जतिन पाटील न्यू बॅटर आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय, ज्यांनी धर्मराजा चषकामध्ये मिस स्पोर्ट्स संघाविरुद्ध चांगली इनिंग पेश केली होती, मात्र त्याच्या बाद झाल्यानंतर चॅलेंज संघ पराभवाच्या छायेत पाहायला मिळाला होता। क्या बात है, इसका मतलब ये है कि जतिन पाटिल जो है कि धर्मराजा चषक में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करते, धर्मराजा चषक के मैन ऑफ द सीरीज भी रहे वो एक बार। नक्कीच त्या अगोदरच्या वर्षी तो प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट ठरला होता। आकर्षक बाईक त्याच्या नावे पाहायला मिळाली होती ग्रामीण कारिवली संघाकडून खेळताना, आणि तोच फलंदाज आता मात्र इथे पाहायला मिळतोय।
हिमांशू पाटील यांनी मात्र अर्ली ब्रेक थ्रू मिळवून दिलेलं आहे. सचिन भोईरचं महत्त्वाचा विकेट त्यांनी प्राप्त केलेला आणि हा विकेट मिळाल्यानंतर आता मात्र हिमांशू पाटील याचा आत्मविश्वास देखील वाढलेला असणार आहे. हिमांशू पाटील सामन्याकडील फलंदाज जतीन पाटील. इथे या वाईड यॉर्कर चेंडू सरळ निघून जातो. या विकेट म्हणजे हातामध्ये चांगली गोलंदाजी हिमांशु पाटीलला हाताळताना पाहायला मिळतोय. पावर प्ले में पावरफुल गेंदबाजी वहां पर करते हुए हिमांशु पाटिल, वाइड यॉर्कर इस बार ये गेंद की थी वहां पर उन्होंने, और अवे फ्रॉम द बॉडी कहीं ना कहीं ये स्ट्रोक लगाना चाहते थे नए बल्लेबाज जतिन पाटिल. पहले ओवर में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी हिमांशु द्वारा. तिखट गोलंदाजी पाहायला मिळते. इथे मात्र जोरदार अपील आणि हिमांशु पाटील आपण पाहतोय आणखीन एक सफलता अर्जित करताना. आलमगीर एक्सप्रेसचा सही आहे पटरी पे. जी बिल्कुल, एक्सप्रेस यहाँ पर चल रही है और एक्सप्रेस काम भी कर रही है. दो सफलताएं पहले ओवर में ही हासिल कर ली है उन्होंने. पहले सचिन और उसके बाद जतिन अपना अकाउंट ओपन नहीं कर पाए, शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटते हुए. क्या बेहतरीन गेंदबाजी रही है पहले ओवर में हिमांशु पाटिल द्वारा. दो अहम विकेटें हासिल की और पावर प्ले में सिर्फ 4 ही रन खर्च किए. कॅप्टन लीडिंग फ्रंट असं क्रिकेटमध्ये म्हटलं जाते. कप्तान चली शिनातान असं म्हटलं तर आता वागोटांना आणि जो गोलंदाजी करण्याचा निर्णय मजर खान हिमांशु पाटील यांनी घेतला होता तो त्यांनी स्वतःनी सार्थ ठरवलेला आहे. जी बिल्कुल, जो फैसला रहा था वहां पर टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का, वो पहले ओवर में तो सही साबित हुआ है, लेकिन 5 ओवर अभी भी बचे हुए हैं और बल्लेबाजी में अब आए नए बल्लेबाज किशोर मुकादम. और वैसे भी चैलेंज स्पोर्ट्स की हम बात करें तो उनके पास जो बल्लेबाजी है वो बहुत ही डीप तक बल्लेबाजी है. किशोर मुकादम नए बल्लेबाज, जबकि वैभव माली अभी भी वहां पर मौजूद है और कई बल्लेबाजों का आना अभी बाकी है. लेकिन पहला ओवर जिस तरह से रहा है वो बहुत ही बेहतरीन. हिमांशु पाटिल द्वारा 2 विकेटें हासिल की और सिर्फ 4 रन खर्च किए. ओवर नंबर 2 की शुरुआत होती हुई और गेंदबाजी में अब कौशल पाटिल. कौशल पाटिल दूसरे ओवर में आते हुए गेंदबाजी के लिए. समय थोड़ा यहां पर ज्यादा लेती हुई टीम मैगी 11. एक तरफ भिवंडी के धनवान मांगीलाल पालीवाल फैम टीम मैगी 11, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर पाटिल और मयूर पाटिल फैम टीम चैलेंज स्पोर्ट्स. कौशल फुल टॉस गेंद के साथ शुरुआत की, वहां पर अपनी गेंदबाजी की और देखना है कि नो गेंद का इशारा भी आता हुआ और गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. 1+4, 5 रन इस गेंद के ऊपर. 5 पाहायला मिळते. 5 धावपकामध्ये जोडल्या जातील. पंचाचा नो बॉलचा देखील इशारा आलेला आणि पुढील चेंडू फील्ड देखील असणार आहे. बीमर गेंद रही थी इस बार और उसका लाभ उठाया है बल्लेबाज वैभव माली ने. गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर इस बार 4 रनों के लिए. टोटल 5 रन आए इस गेंद के ऊपर. पहली जो गेंद रही है कौशल की, कहीं ना कहीं गलती की है उन्होंने, कुछ अलग करना चाह रहे थे और ये बीमर गेंद रही है. फिर हिट गेंद के साथ एक बार फिर से वहां पर कौशल. ये अच्छी गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद रही. बल्लेबाज से इस बार दूर की तरफ रखते हुए कौशल पाटिल. हालांकि फ्री ये गेंद रही थी, बल्लेबाज के पास लाइसेंस था पूरी तरीके से बड़ा हिट लगाने का, लेकिन कौशल पाटिल बहुत ही बेहतरीन इस बार गेंद वापसी करते हुए डॉट गेंद के साथ. 9 पर स्कोर. 2 विकेटें गंवाने के बाद चैलेंज स्पोर्ट्स फिर से वहां पर विकेट गिरता हुआ. चैलेंज स्पोर्ट्स को बड़ा झटका लगता हुआ और ये तीसरा बड़ा झटका लगा है वैभव के रूप में. हे आपण पाहू शकता कशा प्रकारे हा चेंडू हाताळला गेला होता. चांगल्या चेंडूची हाताळणी आणि मजबूर केलं होतं फलंदाजाला खेळण्यासाठी. वैभव माली भी अब आउट होकर वापस जाते हुए. सिर्फ 4 रन बनाए हैं अपनी पारी में वैभव ने. गेंदबाजी जिस प्रकार से हो रही पहले ओवर में हिमांशु ने जो गेंदबाजी की वो बहुत ही बेहतरीन, और अब कहीं ना कहीं हिमांशु को कंटिन्यू करते हुए कौशल पाटिल बड़ा विकेट हासिल किया उन्होंने भी. 9 पर ये तीसरा विकेट अब यहां पर गिर चुका है. नए बल्लेबाज अब आए हैं विश्वास जाधव, मैन फ्रॉम पोगांव. चैलेंज स्पोर्ट्स की खास बात ये रहती धुमाल सर के उनकी टीम में 2 से 3 खिलाड़ी ऐसे रहते जो पोगांव को बिलोंग करते हैं, जिसमें से कब आए हैं विश्वास, नैनेश्वर शिल्के, साथ ही साथ अविनाश शिल्के, तुषार शिल्के, त्रिमूर्ति गायकर, सुदर्शन शिल्के. इस तरह से 4 से 5 खिलाड़ी हम हमेशा देखते हैं जो चैलेंज स्पोर्ट्स में खेलते हैं पोगांव के. विकेट हासिल की थी पिछली गेंद के ऊपर कौशल पाटिल ने.
फिर से एक और अच्छी गेंद, डॉट गेंद वहां पर रही है इस बार। रन पूरी तरीके से अब लग रहा है कि रुक चुकी है। 9 रन 3 विकेट गंवाने के बाद, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। रणबंदी सध्या पाहायला मिळते. आपण बघतोय धावांसाठी संघर्ष करताना चॅलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी हा संघ. कौशल पाटिल एक बार फिर से वहां पर गेंदबाजी के लिए, इस बार सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया वहां पर बल्लेबाज ने, और गेंद इस बार जाती हुई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक किशोर मुकादम के बल्ले से आता हुआ। इस बार अपना दम दिखाया है कहीं ना कहीं वहां पर किशोर मुकादम ने, और गेंद को लॉफ्ट कर दिया है 6 रनों के लिए। हे आपण रिप्ले मध्ये पाहू शकता कशा प्रकारे फटका केलेला आहे. अगदी लॉफ्टेड फटका पाहायला मिळतोय. बंदे में दम नाम है किशोर मुकादम. पुन्हा एकदा सामना करताना किशोर मुकादम याने टर्न केलेल्या चेंडूला फायनल एक रिझल्ट मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. या थांबणार नाही, निघून जाईल वॅकन एरियामधून सीमा पार. 4 धावांसाठी चौकार. 10 का दम दाखवताना किशोर मुकादम. आपण पाहू शकता रिप्ले मध्ये कशा प्रकारे फायनल एक रिझल्ट मधून चेंडू गेला होता. कुठला क्षेत्रक्षक त्या रिझल्ट मध्ये नव्हता. आणि आता मात्र धावसंख्येला वेग प्राप्त करून देताना देखील किशोर मुकादम पाहायला मिळतोय. जी बिल्कुल, यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है किशोर मुकादम द्वारा। पिछली 2 गेंदों पर 10 रन बटोरे उन्होंने, और ओवर की समाप्ति भी अब यहाँ पर होती हुई 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर बनाया गया है 20 रन 3 विकेटें गंवाने के बाद। चैलेंज स्पोर्ट्स वैयक्तिक 10 धावसंख्येवर फलंदाजी करतोय किशोर मुकादम. 10 का दम त्याने दाखवलेला आहे. 2 चेंडूचा सामना करताना एक षटकार एक चौकार त्याच्या डावामध्ये पाहायला मिळतोय. शुरुआत जो हुई थी चैलेंज स्पोर्ट्स की वो उतनी बेहतर नहीं रही थी। सचिन भोईर और वैभव माली, ये दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने सिर्फ 4 रन बनाए अपनी पारी में, और जतिन पाटिल जो है कि शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटे। लेकिन किशोर वहां पर मौजूद है, और अच्छे स्ट्रोक लगाते हुए किशोर मुकादम 2 गेंदों का सामना करते हुए 10 पर बैटिंग करे, और विश्वास जाधव 1 पर बैटिंग करते हुए। जबकि गेंदबाजी में अब किरण पाटिल कॉटरेल ऑफ भिवंडी के हाथों में गेंद थमा दी गई है। सावध एक्सप्रेस क्वार्टरला भिवंडी. किरण पाटील आपल्याला बॉलिंग ट्रॅकवर पाहायला मिळतोय. तर किरण पाटील याचा सामना करताना विश्वास जाधव मॅन फ्रॉम पोगाव, हे बॅटल आपल्याला पाहायला मिळते सध्या. किरण पाटील आणखीन एक डावखुरा गोलंदाज. इथे मात्र सरळ बॅटने हा फटका खेळलेला आहे. डाऊन दी ग्राउंड चेंडू निघून झालेला स्ट्रेट लॉंग ऑफ रिझन मधून सीमा पार. सीधी बैट, नो बकवास, षटकार. वाकई में बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त विश्वास के बल्ले से। पिछले मैच में भी एक बहुत ही झन्नाटेदार सिक्सर लगाया था विश्वास ने, और इस बार किरण के अगेंस्ट ये बहुत ही दमदार हिट आता हुआ उनके बल्ले से। लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस बार गेंद चले गई है 6 रनों के लिए। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर चैलेंज स्पोर्ट्स के जो बल्लेबाज है वो पलट वार करते हुए। अगदी बरोबर. वार केला गेला होता. इथून आपण बघितलं तर बँक 11 संघाच्या गोलंदाजाने त्यानंतर पलटवार करताना चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाचे फलंदाज पाहायला मिळतात. किशोर मुकादम आणि विश्वास जाधव ही जोडी आता मात्र चांगल्या टचमध्ये पाहायला मिळते, आणि या जोडीमध्ये चांगली भागीदारी देखील पाहायला मिळते. खरं तर सुरुवातीचे 3 फलंदाज अगदी स्वस्तात बाद झाले होते. यावेळी समोर केलेल्या चेंडूला क्षेत्ररक्षक दुरून चेंडूपर्यंत झेपावतोय अक्षय कासार मॅन फ्रॉम रामवाडी. चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. धावसंख्या
इथून ना सिंगलने वरती धावसंख्या सिंगलने चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाची पोहोचते ती 27 लॉस ऑफ 3 विकेट. थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. किरण पाटील मॅन फ्रॉम सावध एक्सप्रेस क्वार्टर ऑफ भिवंडी तिसरं षटक आता तर आपण पाहतोय. सामना करेल यावेळी फलंदाज किशोर मुकादम. इथे मात्र सरळ बॅटने फटका केलेला आहे. क्षेत्ररक्षक दुरून चेंडूपर्यंत झेपावतोय. चांगले क्षेत्ररक्षण हिमांशू पाटीलच्या माध्यमातून पाहायला मिळतंय. फक्त एकच धाव घेण्याची संधी मिळेल. 3 धावा सेव्ह केलेल्या आपल्या संघासाठी. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर हिमांशु पाटिल द्वारा. बहुत तेज ये स्ट्रोक रहा था, लेकिन उससे तेज दौड़ कर गेंद को फील्ड किया है हिमांशु ने. धावसंख्या 28 आपण पाहतोय. 28 लॉस ऑफ 3 विकेट. किरण पाटील लेफ्ट हँड गोलंदाजी करताना इथे मात्र मिडल ऑफ द बॅट चेंडू घेताना एक चोटी धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. रिस्की रन्स आपण पाहतोय. आणि सिंगलने या चॅलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी संघाची धावसंख्या पोहोचली ती 29 29 पर स्कोर. 3 विकेट गंवाने के बाद चैलेंज स्पोर्ट्स किशोर मुकादम और विश्वास नक्कीच हा डाव सावरण्याचं काम ही जोडी करताना आपल्याला पाहायला मिळते. कारण सुरुवातीचे 3 फलंदाज बाद झाल्यानंतर चांगली भागीदारी या 2 फलंदाजांमध्ये पाहायला मिळत आहे. इनसाइड आउट हा फटका. इथे मात्र पॉइंट रिझन मध्ये झेल आणि समाप्त होतो फलंदाज किशोर मुकादम याचा खेळ. तिसरा विकेट प्राप्त करताना आपण पाहतोय मॅगी लेवना संघ. चौथा विकेट माफ करा. जी बिल्कुल, चौथा विकेट यहाँ पर गिरा है किशोर मुकादम के रूप में. बहुत ही बेहतरीन ये गेंद रही थी. ये देखिए, अपने शरीर से काफी दूर ये स्ट्रोक लगाने की कोशिश वहां पर कर रहे थे बल्लेबाज किशोर मुकादम. अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर ऋतिक गड़क वहां पर मौजूद रहे थे. एक अच्छा कैच और ये चौथा विकेट गिरता हुआ चैलेंज स्पोर्ट्स का. 29 धावसंख्येवर 4 फलंदाज बाद झालेले आहेत. न्यू बॅटर आता मात्र प्रितेश पाटील येतोय. मॅन फ्रॉम दापोडे. प्रितेश पाटील यांनी मागील सामन्यामध्ये या विस्फोटक फलंदाजी केली होती आणि तोच फलंदाज आता मात्र मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय. जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन उनकी बल्लेबाजी रही थी और मैन ऑफ द मैच रहे थे पिछले मैच के. चैलेंज स्पोर्ट्स और तपस्या स्पोर्ट्स के बीच में आज की रात हमने सुपर ओवर का भी एक मैच देखा है. और ये लास्ट मैच, सेमीफाइनल का ये लास्ट मैच चलता हुआ BC4 फॉर्मेट का मैगी 11 और चैलेंज स्पोर्ट्स. सेमीफायनल 1 आपण पाहतोय. BC4 सिटी फॉर्मॅटमधील हा सामना दोन्ही संघाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा आहे. किरण पाटील बॉलिंग ट्रॅकवर कॉम्बॉक्सच्या एंड करून वळताना सामना करताना प्रितेश पाटील. इथे आपण पाहतोय या समोर खेळण्याचा प्रयत्न ओव्हरथ्रो केलेला आहे आणि परिणामस्वरूप जिथे एकही धाव नव्हती तिथे एक धाव फलंदाजाने पूर्ण केलेली आहे. आणि अशा प्रकारे षटकाची देखील समाप्ती 3 षटकाची समाप्ती झालेली आहे. 3 षटकाची समाप्तीनंतर चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या स्कोरवर पाहायला मिळते ती 30 धाव. बरोबर 10च्या सरासरीने मजर खान आपण पाहतोय चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाने धावपळीवर धावा जोडलेल्या आहेत. जी बिल्कुल, और इसी तरह से बल्लेबाजी होती रही तो फिर 60 या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा रन यहाँ से बना सकती है चैलेंज स्पोर्ट्स. लेकिन चैलेंज स्पोर्ट्स के जो कैप्टन है और उनके जो बल्लेबाज है, यही चाहेंगे कि इस मैच में 70 प्लस या फिर 80 प्लस रन बनाए जाए, क्योंकि मैगी 11 के पास भी जो बल्लेबाजी है वो बहुत ही मजबूत बल्लेबाजी है. और BC4 चैंपियन ट्रॉफी का जो मुकाबला हुआ था, फाइनल का मुकाबला, वहाँ पर मैगी 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा हाईएस्ट टोटल खड़े किया था. चॅम्पियन ट्रॉफीचा चॅम्पियन संघ आपण पाहतोय मॅगी 11, ज्या संघाने चॅम्पियन ट्रॉफीचा करंडक उचलला होता. चांगलं परफॉर्मन्स त्या स्पर्धेमध्ये त्यांचं राहिलं होतं. त्या स्पर्धेमध्ये 120 रन बनाए थे मैगी 11 ने मेगा फाइनल में. तो मैगी के पास भी जो बल्लेबाजी है धुमार सर, वो बहुत ही मजबूत बल्लेबाजी है. हिमांशु पिकअप शॉट वहां पर इस वक्त लगाते हुए बल्लेबाज प्रितेश पाटिल. क्या कमाल का ये स्ट्रोक. शुरुआत यहां पर जो हुई चौथे ओवर की पिकअप शॉट के साथ की है प्रितेश पाटिल ने. कमाल का स्ट्रोक, गेंद को भेज दिया इस बार बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. स्क्वेअर ऑफ द विकेट लवकरच चेंडूला फेक केलं होतं आणि पिकअप शॉट ही प्रितेश पाटीलच्या बॅटमधून पाहायला मिळतोय. प्रितेश पाटील ज्याप्रमाणे बॉटम हँडचा चांगला वापर करतोय त्याप्रमाणे टॉप हँडचा देखील चांगला वापर करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. जहाँ पिछले मैच में बल्लेबाजी की थी प्रितेश पाटिल ने,
वहीं से मानो शुरुआत करते हुए एक दमदार हिट आया है उनके बल्ले से। इस बार देखना है वहां पर, ओ हो ओ कैच इस वक्त ड्रॉप होता हुआ, स्विच हिट लगाने की कोशिश की थी इस बार वहां पर प्रीतेश पाटिल ने, हालांकि सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए थे और एक कैच वहां पर ड्रॉप होता हुआ। महेंद्र मागे वहां पर मौजूद रहे थे। ये देखिए शॉर्ट फाइनल की दिशा में महेंद्र मागे, उनसे ये चूक होती हुई। यतीन मडवी यांनी जर झेल तो पकडला असता तर नक्कीच आपण पाहिलं असतं एक वेगळा झेल पाहायला मिळाला असता. एकने छोडा लेकिन दुसऱ्याने पकडा असं देखील आपण म्हणालो असतो. आसमान से गिरा और खजूर में अटका असं देखील पाहायला मिळालं असतं, पण तसं काही घडलेलं नाही. बहुत ज्यादा वहां पर सफल होकर इस बार गेंद को खेलना चाहते थे बल्लेबाज। थर्टी सेवन पर स्कोर। बहुत ज्यादा बाहर की ये गेंद रही थी जिसे ऑन साइड में खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज। एक और डॉट। आज चांगली वापसी केलेली आहे आपण बघ हिमांशू पाटील ज्याने पहिल्या चेंडूत षटकार खर्च केला होता आणि त्यानंतर 3 चेंडूमध्ये फक्त एकच धाव त्यांनी खर्च केलेली आहे. धावसंख्या स्कोरवर पाहायला मिळते ती 37. लगातार अब यहाँ पर डॉट गेंदें खेलते हुए विश्वास, ये तीसरी डॉट गेंद खेली है उन्होंने। कहीं ना कहीं हिमांशु के सामने स्ट्रगल लगातार करते हुए बल्लेबाज। पहला ओवर भी जो रहा था हिमांशु का वो बहुत ही बेहतरीन रहा था। पावर प्ले में जो उन्होंने गेंदबाजी की थी 4 रन दिए थे और 2 विकेटें हासिल की थी और अब चौथे ओवर में भी कमाल की गेंदबाजी करते हुए हिमांशु पाटिल। बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर इस बार रही है महेंद्र मागे द्वारा। शॉर्ट फाइनलिंग पर खड़े हुए बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग करते हुए रन इस बार भी बचाए अपनी टीम के लिए। देखना है कि लास्ट गेंद के ऊपर रन नहीं लिया है वहां पर बल्लेबाजों ने और ओवर की समाप्ति भी अब यहां पर होती हुई 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी, स्कोर बनाया गया है 37। एक और सफल ओवर रहा है यहाँ पर हिमांशु पाटिल का। हिमांशु पाटील यांनी आपला स्पेल पूर्ण केले. आपल्या स्पेलमध्ये आपण बघितलं तर त्याने 11 धावा खर्च करून 2 सफल देखील अर्जित केलेले आहेत. 4 षटकांची समाप्ती झाली आहे. 4 षटकांची समाप्तीनंतर 40 फूट संघाची धावसंख्या स्कोरवर पाहायला मिळते ती 37 धावा. ओवर नंबर 5 की शुरुआत अब यहाँ पर होने जा रही है और एक बार फिर से किरण पाटिल गेंदबाजी के लिए आते हुए। किरण पाटील ज्याने आपण बघितलं तर तिसरं षटक हाताळलं होतं आणि पुन्हा एकदा संघनायकाने हिमांशु पाटील यांनी त्याच्यावर विश्वास दाखवलेला आहे. किरण पाटील सावध एक्सप्रेस क्वार्टरला भिवंडी बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज होताना पाहायला मिळतोय कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंड कडून. तर किरण पाटील याचा सामना करेल फलंदाज प्रितेश पाटील. बाहेरचा चेंडू आणि आपण पाहतोय इशारा पंचाचा वाईट येतोय. अव्वांतर धाव. हा चेंडू मात्र गोलंदाजाला पुन्हा एकदा हाताळला गेला. थोडासा दिशान चेंडू पाहायला मिळतोय. फलंदाजापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न मात्र चेंडू जास्त दूर ठेवला जातोय. जी बिल्कुल, ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा दूर की तरफ गेंद को रखी है किरण पाटिल ने। वाइड के साथ शुरुआत करते हुए गेंदबाज एक एक्स्ट्रा रन स्कोर में जुड़ता हुआ 38 पर स्कोर 4 विकेट गंवाने के बाद। प्रीतेश पाटिल अभी भी वहां पर मौजूद है और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे प्रीतेश। किरण पाटील टू प्रितेश पाटील. इथे मात्र मिस टाइम फटका आहे. चेंडू हवेमध्ये धरून शतकशी चेंडूपर्यंत पोहोचतोय. या प्रयत्न चांगला पाहायला मिळाला होता मात्र झेल अखेर ड्रॉप केला जातो. इथे रनआउटची संधी निर्माण झाली आणि स्क्वेअर एक पंचाने इथे मात्र रनआउटसाठी तिसऱ्या पंचाची मदत घेतलेली आहे. बिल्कुल, यहाँ पर तीसरे एम्पायर की मदद ली गई है। बड़ा हिट लगाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज प्रीतेश पाटिल। बहुत देर तक गेंद हवा में भी रही थी और बहुत दूर का फासला तय किया था वहां पर महेंद्र मागे ने। आखिरकार हुआ क्या कुछ है ये देखने वाली बात रहेगी। तीसरे एम्पायर की मदद ली गई है इस बार।
नॉट आउट. सुखरू आपल्या क्रीजमध्ये पोहोचलेल्या आहे. चांगली रनिंग विडीत विकेट आपण पाहतोय दोन्ही बॅटरमध्ये. अखेर धावसंख्येमध्ये देखील चेंज पाहायला मिळते. धावसंख्या पोहोचते ते 40 वर फॉर नॉट. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट रही थी वहां पर. दोनों बल्लेबाजों के बीच में जो तालमेल रहा था वो बहुत ही बेहतरीन रहा था. इन दो रनों की मदद से 40 पर अब स्कोर. किरण पाटील इथे मात्र इनसाइड आउट. सुरेख फटका. चेंडू निघून जाते सीमापर्यंत. पंचांचा इशारा नो बॉलचा देखील येतोय. व्हाट अ हिट. बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर इस वक्त लगाया है प्रीतेश पाटिल ने. इनसाइड आउट स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को खेल दिया है 6 रनों के लिए. सोने पे सुहागा. 6 रन भी और उसके ऊपर ये नो गेंद भी रही है. म्हणजे 7 धावा धावप्लॅगमध्ये जोडल्या जातील आणि पुढील चेंडू फ्रेट देखील असणार. हे जखमेवर मीठ सोडण्यासारखं आहे. कारण उघडा डोली पाहणे, कारण पुढचा चेंडू असणार फ्रीट आणि फ्रीटवर विकेट पाहायला मिळेल का. विकेट खेळण्याचा प्रयत्न, कटरचा वापर, चांगली वापसी करताना या चेंडूवर गोलंदाज किरण पाटील पाहायला मिळतोय. बिल्कुल अच्छी गेंद इस बार रही वहां पर किरण द्वारा. बाहर की तरफ इस गेंद को उन्होंने निकाला था. फ्रीट ये गेंद रही थी. पिछली जो गेंद रही थी वहां पर नो गेंद रही और सिक्सर आया था उस गेंद के ऊपर. लेकिन इस बार डॉट के साथ वापसी की है किरण पाटिल. कॉटरेल ऑफ भिवंडी. अच्छा बैटल भी देखने को मिल रहा है हमें प्रीतेश पाटिल और किरण पाटिल के बीच में. धावसंख्या 47 आपण बघतोय. पुढील चेंडू. हो 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 हो, ये उडाया. वाट अ शॉट. अगदी 4 इंचाच्या चेंडूला लिंबू बनवताना आपण बघतोय धावपडेचा प्रीतेश पाटील. हे आपण पाहू शकता रिप्ले मध्ये कसा फटका केलेला आहे. इनटू द आर्क अँड आउट ऑफ द पार्क. बहुत दूर इस बार दे मारा है इस गेंद को प्रीतेश पाटिल ने. कमाल का स्ट्रोक एक बार फिर से आता हुआ और उनकी पारी का ये तीसरा सिक्सर लगाया है उन्होंने. 53 पर स्कोर जा पहुंचा है. आज की रात इस सेमीफाइनल मैच में प्रीतेश पाटिल बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए. मासूम चेहरा और वार गहरा. आणि या वार गैराच आपल्याला पाहायला मिळतोय. आपण पाहतोय धावसंख्या वेगाने वरते पोहोचते ती 53 वर. अर्धशतक देखील क्रॉस होतोय. 50 धावा देखील पूर्ण झालेल्या आहेत. षटकातील पुढील चेंडू पुन्हा एकदा प्रीतेश पाटील. हो 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 हो, हाय हॅन्डसम. आणखीन एक मोठा फटका. 2 में 2 ठोक डाले. व्हॉट अ शॉट. षटकामध्ये डील करताना आपण बघतोय प्रीतेश पाटील अगदी चेंडूचं थोपाड रंगवलं जाते. चेंडूची चामडी लोळवली जाते. बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर ठोक डाले वहां पर प्रीतेश पाटिल ने. और इस बार ये जो सिक्सर लगाया है बिल्कुल हमारे वीआईपी डाइस पर आकर ये गेंद गिरती हुई. कमाल की बल्लेबाजी. बिल्कुल सीधे ब्लेड से इस बार गेंद को खेला है. लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर और इस ओवर का लगने वाला ये तीसरा सिक्सर रहा है. षटकामध्ये डील करताना सध्या आपण पाहतोय प्रीतेश पाटील हा फलंदाज जणू काही षटकाचा तो डीलर बनलाय. षटकाची भाषा बोलताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. ना एक्का दुक्का सीधा छक्का आणि 2 षटकार त्याच्या बॅटमधून लागोपाठचे पाहायला मिळत आहेत. एकूण 4था षटकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळतोय. स्विंग अँड मिस ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडूने बॅटमध्ये संपर्क नाही. या चेंडूवर वापसी करताना गोलंदाज किरण पाटील. या चेंडूवर मात्र किरण कुठल्या प्रकारचा रन देताना दिसत नाही. आपण पाहतोय कटर डिलिव्हरी पाहायला मिळते. थोड़ा महंगा ओवर कहीं ना कहीं ये चलता हुआ. हालांकि पिछला ओवर जो रहा था किरण का वो अच्छा रहा था. लेकिन इस ओवर में रन खर्च किए किरण ने. प्रीतेश पाटिल 28 पर बैटिंग करते हुए टीम का स्कोर 59 59. 4 विकेट गंवाने के बाद चैलेंज स्पोर्ट्स. इथे मात्र टॅप करण्याचा प्रयत्न. यॉर्कर लेनचा चेंडू वाईड यॉर्कर आणि या निर्धाव चेंडूने या षटकाची समाप्ती. अतिशय खर्चिक मागणं षटक किरण पाटील याचं राहिलेलं आहे. आपण पाहतोय या 5 षटकाची समाप्ती झालेली आहे आणि 5 षटकांसाठी या वेल देखील बरोबर खर्च केला गेलेला आहे. यस, 5 ओवर का खेल अब यहाँ पर समाप्त हो चुका है और स्कोर जो बनाए गए 59 रन बनाए गए हैं. 2 ओवर में 32 रन खर्च किए हैं किरण पाटिल ने. महंगे रहे आज कहीं ना कहीं, लेकिन बल्लेबाजी जिस प्रकार से हुई है अब तक वो बहुत ही बेहतरीन रही है प्रीतेश पाटिल द्वारा. किरण पाटीलांनी या पहिल्या षटकामध्ये 10 धावा खर्च केले होते. या षटकामध्ये मात्र त्यांनी 22 धावा खर्च केल्या आहेत. अतिशय खर्चिक आणि मागणं षटक हे त्याचं पाहायला मिळालेलं आहे. आपल्या 2 षटकाचे स्पेल पण त्यांनी 32 धावा खर्च केलेल्या आहेत आणि एक सफलता देखील अर्जित केलेली आहे. लास्ट ओवर की शुरुआत अब यहाँ पर होने जा रही है और गेंदबाजी के लिए योगेश भोईर, मैन फ्रॉम हिवाली.
योगेश गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, पहली गेंद वहां पर देखना है थोड़ी सी नीचे रह गई है, सबमरीन डिलीवरी रही है, उछाल नहीं लिया था वहां पर गेंद ने। डॉट गेंद के साथ शुरुआत यहां पर करते हुए योगेश भोईर। नक्कीच आपण बघितलं चेंडू पाडल्यानंतर खूपच खाली राहतोय. निर्धाव चेंडूने सुरुवात करताना आपण बघतोय योगेश भोईर हा गोलंदाज. पुल करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन विकेट अपना गंवाते हुए। ईस्टर्नच्या मागे मागे आहे आणि त्याच्याकडून कुठल्याच प्रकारची चूक पाहायला मिळत नाही. हा आपण पाहू शकता एजन गॉन सेफ अँड महेंद्र मागे ईस्टर्नच्या मागे पाहायला मिळतोय. विश्वास इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए, बड़ा ही लगाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, बल्ले का ऊपरी सिरा लगा और विकेट कीपर महेंद्र मागे कोई गलती नहीं करते हुए 59 पर ये 5वां विकेट अब गिर चुका है चैलेंज स्पोर्ट्स का। नए बल्लेबाज अजय पाटिल। निम्मा संघ घरात आपण बघतोय 5 फलंदाज बाद झालेले आहेत. अर्धा संघ डगॉटच्या आश्रयाला परतलेले आहेत. न्यू बॅटर हिटमॅन ऑफ भरोडे अजय पाटील आता मात्र मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय. अजय पाटील विथ प्रितेश पाटील ही जोडी मैदानामध्ये आपण पाहतोय. प्रितेश पाटील मॅन फ्रॉम दापोडे तर अजय पाटील मॅन फ्रॉम भरोडी. जी बिल्कुल, अजय पाटिल इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आए हैं, हिटमैन ऑफ भरोडी। और पिछले मैच में जिस तरह से बल्लेबाजी उन्होंने की थी, सेकंड लास्ट गेंद के ऊपर जो सिक्सर लगाया था उन्होंने, वो बहुत ही बेहतरीन रहा था। योगेश पिछली गेंद के ऊपर विकेट हासिल की है। फिर से एक और अच्छी गेंद। लगातार योगेश की जो गेंदे है वो उछाल नहीं ले रही है, नीचे की तरफ रहती हुई। आणि हा चेंडू देखील खाली राहताना पाहायला मिळतोय. वरूनच बॅट फिरवली जाते. एक और डॉट गेंद। इस ओवर में अब तक रन नहीं आ पाए, स्कोर पूरी तरह से रुका हुआ है 59 पर 59। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी डेथ ओवर में करते हुए योगेश भोईर। इस बार देखना है स्लाइस किया वहां पर, लेकिन डीप में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। कौशल पाटिल ने इस बार नहीं की है गलती और बल्लेबाज अजय पाटिल बैक टू पवेलियन। एक और विकेट गिरता हुआ चैलेंज स्पोर्ट्स का। इनसाइड आउट हा फटका होता आपण पाहतोय. त्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक दक्ष होता कौशल पाटील, ज्याच्या माध्यमातून कुठल्या प्रकारची चूक केली गेली नाही आणि 6वा फलंदाज बाद होताना चॅलेंज स्पोर्ट्स या संघाचा. विकेट एक और वहां पर गिरा है और 0 पर आउट हुए इस बार अजय पाटिल। नए बल्लेबाज योगेश भालेकर। 4 गेंदों में अब तक रन नहीं खर्च किया और 2 विकेटें भी हासिल की है योगेश भोईर ने। डेथ ओवर में कमाल की गेंदबाजी। नॉन स्ट्राइक पर अभी भी वहां पर प्रितेश पाटिल मौजूद है। पिछले ओवर में जिस प्रकार से बल्लेबाजी की थी प्रितेश ने किरण के सामने, वो बहुत ही बेहतरीन रहे थे, लेकिन इस ओवर में नॉन स्ट्राइक पर ही वो खड़े हैं। और जबकि नए बल्लेबाज योगेश भालेकर। 2 गेंदें और यहां पर बची हुई है चैलेंज के बल्लेबाजों को कुछ करने के लिए। समय कहीं ना कहीं यहां पर थोड़ा ज्यादा लेते हुए मैगी 11। योगेश भोईर कमाल की गेंदबाजी करते हुए डेथ ओवर में फ्लिक किया इस बार। फिर से वहां पर डीप में खिलाड़ी मौजूद है। विकेट एक और गिरता हुआ। योगेश भालेकर भी आउट होकर वापस जाते हुए, लेकिन योगेश भोईर कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर में ये 3रा विकेट उन्होंने हासिल किया है आणि कुठल्या प्रकारची धाव आतापर्यंत मंजर खान त्यांनी खर्च केलेली नाही. 3 सफलता अर्जित केलेल्या आहेत. आपण पाहतोय बॅक टू बॅक 2 विकेट आता मात्र त्याने प्राप्त केलेल्या नाही. विकेट हॅट्रिकवर तो पाहायला मिळतोय. या अगोदरच ग्रामीण फॉर्मॅटमध्ये क्रिश पाटील दर्शन कुक्ष संघाच्या गोलंदाजाने विकेट हॅट्रिक पूर्ण केली होती. जी बिल्कुल, आज दोपहर में कृष्ण ने जरूर एक हैट्रिक ली है। ग्रामीण फॉर्मेट में उन्होंने हैट्रिक ली है। हालांकि इस टूर्नामेंट में BC4 फॉर्मेट में अब तक हैट्रिक नहीं हुई है। क्या यहाँ पर योगेश भोईर हैट्रिक कंप्लीट करेंगे? जबकि नए बल्लेबाज आते हुए प्रशांत पाटिल। 5 गेंदें अब तक हो चुकी है, रन नहीं आ पाए है अब तक इस ओवर में, जबकि 3 विकेटें भी हासिल की है प्रशांत पाटिल। लास्ट गेंद के साथ योगेश। अच्छा, वहां पर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को खेल दिया है। प्रज्वल वहां पर मौजूद रहे थे, लेकिन बल्लेबाजों ने लास्ट गेंद के ऊपर एक सिंगल रन लिया है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी रही है योगेश भोईर द्वारा। डेथ ओवर में इससे बेहतर गेंदबाजी आप और क्या कर सकते हैं। 1 रन खर्च किया और
3 विकेट हासिल की है। तो इनिंग यहाँ पर समाप्त होती हुई पहले बैटिंग करते हुए चैलेंज स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं 60 और 61 का यहाँ पर लक्ष्य रहेगा मैगी 11 के सामने। आज की रात का ये लास्ट मुकाबला हम देख रहे हैं, BC4 फॉर्मेट का ये लास्ट मुकाबला मैगी 11 और चॅलेंज स्पोर्ट्स के बीच में ये मैच चलता हुआ। 40 स्पोर्ट्स संघाने लगेच आपलं क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे आणि मॅक 11 संघाने लगेच आपली सलामी जोडी देखील मैदानामध्ये पाठवायची आहे। जी बिल्कुल, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा अब यहाँ पर हो चुका है, 2:40 हो रहे हैं और कल का जो हमारा शेड्यूल है वो और ज़्यादा बिजी रहेगा और कल ठीक 1 बजे पहले मुकाबले की शुरुआत हम करेंगे। एकता ट्रॉफी डे नंबर 2 की जो शुरुआत होने जा रही वो सिर्फ ठीक 1 बजे। ओपनर बैट्समैन भेजना है मैगी 11। एकसष्ट धावांचं एक मोठं लक्ष्य आपण पाहतोय। एकसष्ट धावांचं लक्ष्य आणि 61च्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी आता मात्र मॅक 11 संघ देखील सज्ज होताना आपल्याला पाहायला प्रथम फलंदाजी करताना चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाने 10च्या सरासरीने प्रति षटकामागे धावा झळकल्या त्या धावफलकावर 6 षटकामध्ये आणि 61 धावांचं इथे आव्हान ठेवलेलं आहे मॅक 11 या संघासमोर। मॅक 11 संघाकडून सलामी जोडी मैदानामध्ये आता मात्र उतरण्याच्या तयारीमध्ये आपण पाहतोय। सलमी जोडी मैदानामध्ये पाठवायचे मॅक 11 संघाने। सलमीरांची प्रतीक्षा मैदानामध्ये केली जाते, क्षेत्ररक्षण देखील सजवलं गेलेलं आहे चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाकडून। आव्हान ठेवलं काय ते 61 धावांचं आणि 61 या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी आता मात्र सलामीची जोडी मॅक 11 संघाची मैदानामध्ये उतरण्याच्या तयारीत। 61 धावांचं टार्गेट सलमीर मैदानामध्ये येताना आपण पाहतोय मॅक 11 संघाकडून प्रणव भोईर मॅन फ्रॉम भिनार तर त्याच्यासमवेत श्याम चौधरी मॅन फ्रॉम टेमघर ही सलमीची स्थापित जोडी या मॅक 11 संघाकडून पाहायला मिळते। चॅम्पियन ट्रॉफीचा चॅम्पियन संघ राहिला होता आणि या चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये बेस्ट बॅटर प्रणव भोईर ठरला होता, तर त्या स्पर्धेमध्ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट श्याम चौधरी ठरला होता। जी बिल्कुल, और दोनों बल्लेबाजों ने मेगा फाइनल में जो बल्लेबाजी की थी, जो शुरुआत दिलाई थी मैगी 11 को, बहुत ही बेहतरीन रही थी। प्रणव भोईर और श्याम चौधरी ने 65 रनों की पार्टनरशिप की थी और बाद में अक्षय कासर ने एक फिनिशिंग टच दिया था। खेल को अब शुरू करना है। नक्कीच वेळे संदर्भात देखील आपण सहकार्य करायचं आहे, कारण जास्त वेळ आपल्याला घेता येणार नाही आणि आपली जी 5 षटके ती 25 मिनिटांमध्ये पूर्ण करणं बंधनकारक देखील असणार आहे। वैभव माले येतोय गोलंदाजी सुरुवात करण्यासाठी। P1चं पहिले षटकातली जबाबदारी त्याच्यावर सोपवली गेलेली आहे, तर वैभव मालेचा सामना करेल फलंदाज श्याम चौधरी। सेकंड इनिंग की शुरुआत यहां पर होने जा रही है। मैगी 11 के सामने जो टारगेट रखा गया है 61 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा गया है चैलेंज स्पोर्ट द्वारा। पहले ओवर में गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए वैभव माली और सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज श्याम चौधरी।
गोलंदाज वैभव माली बॉलिंग ट्रॅकवर आपल्याला बॉल मिळतोय. व्यापी टॅचच्या टोकाकडून गोलंदाज सुरुवात करतोय. श्याम चौधरी सामना करेल. इथे इनसाइड आउट अगदी या पॉइंटच्या डोक्यावरून चेंडू निघून जाते डीप पॉइंट रिझन मध्ये. या सीमा पार 4 धावांसाठी चौकार. बाउंड्री के साथ यहाँ पर सेकंड इनिंग की शुरुआत करते हुए श्याम चौधरी इनफील्ड के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से. टिपिकल पावर प्ले ये स्ट्रोक आता हुआ श्याम चौधरी के बल्ले से बाउंड्री लगाकर अपनी पारी की शुरुआत करते हुए. चॅलेंज स्पोर्ट्स आपल्याला देखील वेळ दिला गेलेला आहे. 5 षटके आपल्याला 25 मिनिटांमध्ये पूर्ण करायचे आहेत आणि त्या शेवटच्या षटकामध्ये एक एक्स्ट्रा प्लेअर आपल्याला वर्तुळामध्ये ठेवावं लागेल. प्रत्येक षटक समाप्तीनंतर टाइम देखील आपल्यापर्यंत पोहोचवला जाईल. वैभव मालेचं स्वागत श्याम चौधरी यांनी या स्क्वेअर ऑफ द विकेट या चौकाराने केलेलं आहे. इथे मध्ये त्या दिशेने फटका पॉइंट रिझन मध्ये झेल सॉफ्ट डिसमिसल आणि पहिला फलंदाज बाद होताना श्याम चौधरीच्या रूपाने मॅकेलोन या संघाचा. विकेट वहां पर गिरा और श्याम चौधरी इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए फिर से उसी दिशा में स्ट्रोक लगाने की कोशिश रही थी श्याम चौधरी द्वारा, लेकिन इस बार टाइमिंग उतनी बेहतर नहीं रही और ये पहली सफलता यहां पर दिलाते हुए अपनी टीम को वैभव माली. बहुत ही बेहतरीन कैच है ज्ञानेश्वर शिल्के द्वारा. 4 पर ये पहला विकेट गिरता हुआ मैगी 11 का. न्यू बॅटर मैदानामध्ये लगेच पाठवायचा आहे. टाइम आउट हा देखील रूल आहे. आपण या गोष्टीची देखील नोंद घ्यायची आहे. नए बल्लेबाज अब आते हुए यतीन मडवी. विकेट हासिल की है पिछली गेंद के ऊपर वैभव माली ने. श्याम चौधरी सिर्फ 4 रन बनाकर वापस लौटे. पहली गेंद पर बाउंड्री लगी, उसके बाद विकेट के साथ कमबैक करते हुए गेंदबाज वैभव. जिस तरह से यहाँ पर इस सेकंड इनिंग की शुरुआत हुई है धुआं सर, ऐसा लग रहा है कि ये मैच भी है लास्ट गेंद तक जा सकता है. अगदी बरोबर. ज्याप्रमाणे सुरुवात झालेली आहे असं वाटतंय की हा सामना देखील शेवटच्या चेंडूपर्यंत जाऊ शकतोय. न्यू बॅटर यतीन मडवी मॅन फ्रॉम वर्ल्ड. तर बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज होताना गोलंदाज वैभव माली मॅन फ्रॉम मानकुली पाहायला मिळतोय. वैभव माली अजय पाटील आपण खेळ सुरू करायचा आहे. यस, खेल को शुरू करना है. देखिए समय उतना ज्यादा नहीं लेना है प्लीज. चैलेंज स्पोर्ट्स वैभव गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए नए बल्लेबाज यतीन मडवी. वैभव माली स्विंग अँड मिस. चांगला चेंडू आपण पाहतोय या सर निघून जातो विकेट कीपरच्या हातामध्ये. चांगली वापसी करताना आपण पाहतोय या खरं तर वैभव माली ज्याने पहिल्या चेंडूवर चौकार खर्च केला होता आणि काय कमबॅक त्याने केलेला आहे. जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन वापसी यहाँ पर रही है इस बार वैभव माली द्वारा. विकेटों के ऊपर से इस बार ये गेंद निकल गई है. डॉट गेंद के साथ शुरुआत की अपनी बल्लेबाजी की यतीन मडवी ने. पहले ओवर में बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी वैभव माली द्वारा. इथे मात्र चेंडू ट्रॅव्हल होतोय या कव्हर रिझनकडे. या एक चोटी धाव फलंदाज पूर्ण करतात आपण पाहतोय. या सिंगल रन्स फलंदाजाने पूर्ण केलेले आहे. सिंगलने या ऑफ द मार्क होताना यतीन मडवी आणि सिंगलने या मॅगी 11 संघाची धाव संख्या पोहोचली ती 5 वर. एक और अच्छी गेंद रही वहां पर वैभव माली द्वारा. बिल्कुल विकेटों के बीच में इस बार गेंद को रखी थी वहां पर वैभव ने. सिंगल के साथ पारी का आगाज करते हुए यतीन और टीम का स्कोर अब 5 पर. 5 धाव धावपट्यावर पाहायला मिळतात. 61 लक्षाचा पाठलाग मॅगी 11 संघ करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. P1चं पहिले षटक मार्गस्थ आहे. व्यापड्याच्या टोकाकडून वैभव माली पहिले षटक हाताळताना रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न. प्रॉपर टायमिंग इथे साधलेला नाही. निर्धाव चेंडू. धावसंख्या स्थिर है. इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज. हालांकि पहली गेंद का सामना कर रहे थे प्रणव भोईर. गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क इस बार नहीं हो पाया है. डॉट गेंद. इथे आपण पाहतोय या षटकाची समाप्ती आणि अशा प्रकारे या पहिल्या षटका समाप्तीनंतर मॅगी 11 संघाची धावसंख्या 61 लक्षाचा पाठलाग करताना धावपट्यावर पाहायला मिळते. ते 1 बाद 5 धावा. बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी पहले ओवर में रही है.
हालांकि पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री आई थी श्याम चौधरी के बल्ले से, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने गेंदबाजी की वो बहुत ही बेहतरीन रही है। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर जो बनाया गया है सिर्फ 5 रन बने 1 विकेट गंवाने के बाद मैगी 11। शुरुआत भले ही यहाँ पर उतनी बेहतर नहीं हो पाई है मैगी 11 की। तुरंत ही फील्डिंग लगानी है चॅलेंज स्पोर्ट्स, तुरंत ही फील्डिंग लगानी, खेल को शुरू करना है। दुसरं षटक लगेच सुरू करायचं. चॅलेंज स्पोर्ट्स आपल्याला जास्त वेळ घेता येणार नाही, कारण आपण पहिल्या षटकासाठी 6 मिनिटं खर्च केलेले आहेत आणि जास्त वेळ जर आपण खर्च केला तर कदाचित 2 प्लेयर्स देखील आपल्याला आतमध्ये ठेवावं लागतील जेव्हा शेवटचं षटक सुरू होईल तेव्हा. जी बिल्कुल, 5 ओवर के लिए 25 मिनट का वक्त यहाँ पर दिया गया है। 25 मिनट से अगर और ज़्यादा टाइम यहाँ पर लिया जाता है तो एक खिलाड़ी आपका 38 सर्कल के अंदर आ सकता है, और बहुत ज़्यादा अगर वक्त आप लेते हैं तो फिर एक से ज़्यादा 2 खिलाड़ी भी आ सकते हैं। योगेश भालेकर ओवर नंबर 2 में आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहला ओवर जो रहा है वो सफल ओवर रहा है वैभव माली का, 5 रन देकर 1 विकेट उन्होंने हासिल की। अब देखना है कि दूसरे ओवर में किस तरह से बल्लेबाजी रहेंगी यहाँ पर प्रणव भोईर और यतिन मडवी द्वारा। योगेश भालेकर गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, पहली गेंद वहां पर लॉफ्ट कर दिया गेंद को और गेंद जा रही इस बार सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। मिड विकेट के ऊपर से इस बार गेंद को तान दिया है यतिन मडवी के बल्ले से, एक बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रोक आता हुआ 6 रनों के लिए। खरं तर वाईड यॉर्कर चेंडू होता, मात्र काय फटका केला यतीन मडवी याने, हे आपण पाहू शकता. अतिशय सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. या चेंडू बॅटला लागतो, त्याच्यावर बोर उमटतोय ती षटकाराची. टाइमिंग भी बहुत ही बेहतरीन रही थी वहां पर यतिन द्वारा। इस सिक्सर की मदद से स्कोर अब 11 पर जा पहुंचा है। 61 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए और अभी भी यहां से 50 रन और चाहिए। दूसरे ओवर की जो शुरुआत हुई है वो सिक्सर के साथ की है बल्लेबाज ने। BC4 फॉर्मेट की 2 बेहतरीन टीमें ये लास्ट मुकाबला खेलते हुए आज की रात का एकता ट्रॉफी जिसे आप तक लेकर आए शाहिद खान द्वारा ये टूर्नामेंट। फिर से वहां पर बड़ा हिट लगाया है और इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाते हुए 6 रनों के लिए। लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट आते हुए यतिन मडवी ऑन फायर होताना आपण पाहतो यतीन मडवी रांगेमध्ये 2 षटकं ते पाहायला मिळतात. हे आपण पाहू शकतो. पुन्हा त्या यॉर्कर लेनचा चेंडू होता आणि यॉर्कर लेनच्या चेंडूवर आणखीन एक मोठा फटका यतीन मडवी यांनी आता मात्र चेंडूला पडवायला सुरुवात केलेली आहे. लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस बार गेंद को खेल दिया और जो हमारा स्टैंड है फ्रेंड सर्कल का जो स्टैंड है उस दिशा में गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। इस टूर्नामेंट की खास बात ये है धुमान सर के 2 जो स्टैंड बनाए गए वो फ्रेंड सर्कल के नाम पर, साथ ही साथ एक BCC लेजेंड स्टैंड है और एक मिस्टर ISPL स्टैंड है। नक्कीच एक चांगली संकल्पना इथे पाहायला मिळते. खेळ सुरू करायचा आहे, जास्त वेळ आपल्याला घेता येणार नाही. फलंदाजी करणाऱ्या संघाला देखील सूचना दिली जाते, आपण देखील जास्त वेळ खर्च करायचा नाही. सलग 2 चेंडूमध्ये 2 षटकार यतीन मडवी याच्या बॅटमधून पाहायला मिळत आहेत. धावसंख्या वेगाने वाढून होते. धावफलकावर 17 धावा. योगेश भालेकर वापसी करावी लागेल योगेश भालेकरला, कारण त्याच्यावर अक्षरशः 2 चेंडूमध्ये तुटून पडलेला आहे यतीन मडवी हा फलंदाज. योगेश भालेकर इथे मात्र वापसी करताना आपण पाहतोय जी चर्चा आपण करत होतो कॉम बॉक्समध्ये वापसी करावी लागेल आणि कमबॅक करताना इथे मात्र निर्धाव चेंडू हाताळताना पाहायला मिळतोय. जी बिल्कुल, तीसरी जो गेंद रही वो डॉट गेंद रही है, लेकिन पहली 2 गेंदों पर 2 जबरदस्त हिट देखने को मिले हैं यतीन मडवी द्वारा। एक अच्छा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलता हुआ चैलेंज स्पोर्ट्स और मैगी 11 के बीच में। फिर से वहां पर इस बार भी ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर। इस ओवर में ये तीसरा सिक्सर ठोक डाला वहां पर यतीन मडवी। कमाल की बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए। जो चेंडू बॅटवर येतो यतीन मडवीच्या तो बाहेर जाताना देखील पाहायला मिळतोय. आपण पाहू शकता हवाई फायर आणि चेंडू निघून जातोय या सीमाच्या बाहेर. ग्रामीण क्रिकेटमध्ये पहिल्या विकेटसाठी यतीन मडवी आणि कौशल पाटील यांच्या नावे 80 धावांच्या भागीदारीचा विक्रम देखील आहे. त्यापैकी यतीन मडवी सध्या फलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय.
19 पर बैटिंग करते हुए यतीन मडवी और टीम का स्कोर 23 पर स्कोर। इस बार अच्छी गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद और अराउंड द लेग्स बोल्ड कर दिया वहां पर यतीन को। यतीन मडवी धोकादायक ठरू पाहत होता, हे आपण पाहू शकता. त्याची दांडी गुल करताना गेंद अंदर व दंडा बाहेर. अखेर ज्या विकेटची आवश्यकता आहे, जो फलंदाज धोकादायक ठरू पाहत होता त्याचा काटा अडचण दूर करताना पाहतो या योगेश भालेकर याला. एक बहुत ही खूबसूरत गेंद के ऊपर विकेट हासिल की है वहां पर योगेश भालेकर ने, और ये दूसरा विकेट गिरता हुआ मैगी 11 का. पहले श्याम चौधरी और अब यतीन मडवी, लेकिन यतीन मडवी ने आउट होने से पहले काम किया है उन्होंने अपनी टीम के लिए. 19 रनों की एक शानदार पारी खेलते हुए 8 गेंदों का सामना करते हुए 23 पर 2 विकेट. नए बल्लेबाज अब आए हैं अक्षय कासर. अक्षय कासर न्यू बॅटर आपण पाहतोय. अक्षय कासर मॅन फ्रॉम रामवाडी. 25 गेंदों का अभी भी खेल बचा हुआ, जिसमें 38 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए. योगेश वालेकर षटकातील पुढील चेंडू अक्षय कासारसाठी. इथे हा चेंडू देखील चांगला पूर्णपणे बीट चेकित केलं होतं फलंदाजाने. एक सिंगल रन्स फलंदाज पूर्ण ओव्हरथ्रो झाले आणि दुसरी धाव देखील इथे पूर्ण केली जाते. तिसरी धावेसाठी देखील प्रयत्न केला गेला असता, मात्र आपण पाहतोय या इथे मात्र फलंदाज प्रणव खूपच दूर गेलेले आहे. 2 धाव फलंदाजाने पूर्ण केलेले आहेत आणि षटकाची देखील समाप्ती. 2 षटकाची समाप्तीनंतर मॅगी 11 संघाची धावसंख्या 61 लक्षाचा बाटला करताना धावपल्याकडे पाहायला मिळते ते 25 धावा आणि 2 षटकांसाठी इथे या 11 मिनिटे आतापर्यंत खर्च केले गेले आहेत. जी बिल्कुल, 2 ओवर के लिए 11 मिनट का वक्त यहाँ पर लिया गया है, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर बनाया गया वो है 25 रन बन चुके हैं. छत्तीस रन अब यहां से चाहिए. 24 गेंदे और 36 रन. गेंदबाजी में एक बार फिर से वैभव माली. पहला ओवर जो रहा था वैभव का, वो बहुत ही बेहतरीन ओवर रहा था. एक सफलता भी उनको मिली थी और सिर्फ 5 रन खर्च किए थे उन्होंने. एक बार फिर से कैप्टन ने उनके ऊपर भरोसा जताया है. ओवर नंबर 3 लेकर आते हुए चैलेंज स्पोर्ट्स की तरफ से वैभव माली. 24 गेंदे और 36 रन चाहिए अब यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए. पहली गेंद वहां पर वैभव की बहुत ही बेहतरीन रही है. ब्लॉक होल में इस गेंद को रखा था, वहां पर पूरी तरीके से बिट कर दिया है बल्लेबाज को. डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए वैभव माली. यॉर्कर लेनचा चेंडू आपण पाहतोय. अगदी खुलवा टप्प्याचा चेंडू पाहायला मिळाला होता. वैभव माली ज्यांनी या P1च्या पहिल्या षटकामध्ये पॉवरफुल गोलंदाजी केली होती आणि इथे देखील निर्धाव चेंडूची सुरुवात करताना इथे ऑन साइडला चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. सिंगल इस बार स्कोर में आता हुआ, और बहुत देर के बाद अब जाकर परनौर ने अपना अकाउंट ओपन किया है. इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे की तरफ जा पहुंचा है. 26 पर स्कोर. स्विच हिट लगाने की कोशिश रही थी वहां पर अक्षय द्वारा, लेकिन जिस प्रकार से गेंदबाजी अब तक की है वैभव माली ने, उतना आसान काम भी नहीं रहेगा बल्लेबाजों के लिए. नक्कीच, कारण पहिल्या षटकामध्ये तिखट गोलंदाजी त्याची पाहायला मिळाली होती. फक्त 5 धावा खर्च केले होते. इथे देखील चांगली गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. प्लॅन मिस. इथे देखील कटरचा चांगला वापर या अगोदर देखील केला होता आणि इथे देखील कटरचा वापर करताना पाहायला मिळतोय. आपण पाहू शकता लेग कटर चेंडू. लगातार अपनी गेंदबाजी में वेरिएशन करते हुए वहां पर गेंदबाज वैभव. एक और अच्छी गेंद उनकी रही है. यॉर्कर लेंथ की ये गेंद रही थी. जैसे तैसे अपने आप को बचाया वहां पर अक्षय कासार ने, लेकिन गेंदबाजी जिस प्रकार से हो रही है वो बहुत ही बेहतरीन. इस ओवर में भी अब तक सिर्फ 1 ही रन खर्च किया उन्होंने. पल्लेदार गोलंदाजी पाहायला मिळतोय वैभव माली यांच्याकडून. आपल्या स्पेलमधील शेवटचा आणि संघाकडून तिसरं षटक चालतोय आणि पूर्णपणे फलंदाजा जखडून आणि पकडून ठेवताना गोलंदाजी
पाहायला मिळते. धावांसाठी खूपच संघर्ष करावा लागतो मॅक इलेव्हन या संघाला. क्या कमाल का एक और ओवर रहा है वहबा माली द्वारा। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, अपने 2 ओवर का स्पेल यहाँ पर खत्म किया और सिर्फ 6 रन खर्च किए और एक विकेट भी उन्होंने हासिल किए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर बनाया गया है वो है 26 रन 36। लेकिन अब यहाँ से बचे हुए जो 3 ओवर है उसमें जो रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 35 रन चाहिए। 18 गेंदे और 35 रन चाहिए। 18 चेंडू आणि 35 धावांची इथून अजूनही आवश्यकता आपण पाहतोय. वैभव माले यांनी आपला स्पेल पूर्ण केलेला आहे. 12 चेंडू हाताळले आहेत आणि फक्त 6 धाव कचकले आणि एक सफलता देखील अर्जित केलेली आहे. कम खर्चीला फुल चर्चेला असं षटक असा स्पेल राहिलेला आहे वैभव माले याचा. यस, तुरंत ही फील्डिंग लगानी है, बहुत ज़्यादा टीम मीटिंग नहीं करनी है। इस तरह की जो मीटिंग है धुमाल सर भिवंडी में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन का जब दौर आता है तो ऐसी कई मीटिंग देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर ग्राउंड पर आप इस तरह की मीटिंग नहीं कर सकते। नक्कीच, कारण वेळ खूपच झालेलं आहे. 18 चेंडू आणि 18 चेंडूमध्ये 35 धावांची इथून अजूनही आवश्यकता आहे. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालेला आहे. संघाची धावसंख्या स्कोरवर पाहायला मिळते ती 26 धावा. वैभव माले यांनी आपला यशस्वी स्पेल पूर्ण केलेला आहे आणि आता मध्ये बॉलिंग ट्रॅकवर गोलंदाज योगेश भालेकर आपला स्पेल पूर्ण करण्याच्या तयारीमध्ये. योगेश भालेकर बॉलिंग ट्रॅकवर, तर योगेश भालेकर याचा सामना करू फलंदाज प्रणव भोईर. स्क्वेअर ऑफ द विकेट चेंडू ट्रॅव्हल होतोय स्क्वेअर रिझन मध्ये. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये सज्ज आहे. चांगले क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळते. क्विक थ्रो देखील पाहायला मिळतोय. मात्र 2 धावा घेण्यापासून रोखू शकला नाही फलंदाजांना. या 2 धावांनी या मॅक इलेव्हन संघाची धावसंख्या पोहोचते ती या 28 वर. बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स दिखाना पड़ रहा है बल्लेबाजी के लिए, रन बनाने के लिए, क्योंकि गेंदबाजी जिस तरह से हुई है अब तक वो बहुत ही बेहतरीन रही है। योगेश भालेकर कटरचा वापर चेंडू पडल्यानंतर बाहेरच्या बाजूने वळतोय आणि ही खासियत राहिलेली आहे योगेश भालेकरची. नेहमीच हे त्याचं ब्रह्मास्त्र राहिलेलं आहे. कटर चेंडू, लेग कटर चेंडू खास करून. लेकिन आज इस मैच में हम देख रहे हैं कि प्रणव भोईर उस अंदाज में बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे, अपनी बैटिंग में लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं वो। चाचपटत आपण पाहतोय पूर्णपणे संघर्ष करताना पाहायला मिळतोय. इथे पुन्हा एकदा संघर्ष करताना पाहायला मिळतोय, कारण समोर खेळण्याचा प्रयत्न होता मात्र चेंडू जाते बँड विकेट थर्ड रिझन मध्ये. एक सिंगल रन्स कसेबशी पूर्ण केली जाते आणि सिंगल मॅक इलेव्हन संघाची धावसंख्या पोहोचते 29 वर. उतनी तेजी से रन नहीं बना पा रहे बल्लेबाज। एक और सिंगल रन स्कोर में ऐड होता हुआ 29 पर अब स्कोर जा पहुंचा है, लेकिन अभी भी यहां से 32 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। गेंदबाजी का जो पैनापन है वो बहुत ही बेहतरीन योगेश भालेकर द्वारा। योगेश भालेकर फार इन करून गोलंदाजी करताना एजन गॉन, विकेटचं पतन. तिसरा फलंदाज बाद होताना मॅक इलेव्हन संघाचा अक्षय कासारच्या रूपाने. जी बिल्कुल, विकेट एक और वहां पर गिरता हुआ और अक्षय कासार भी अब आउट होकर वापस जाते हुए। बड़ा हिट लगाना चाहते थे वहां पर, बहुत ज्यादा बाहर की ये गेंद रही थी जिसे खींचकर मारना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन विकेट यहां पर गिरता हुआ 29 पर ये तीसरा विकेट अब गिर चुका है मैगी 11 का। नए बल्लेबाज अब आते हुए मैटी महेंद्र मागे. आता महेंद्र मागे याला संघाला आगे घेऊन जायचं असेल तर चांगली फलंदाजी करावी लागेल. कारण इक्वेशन ते इथून नक्कीच बदलताना आपल्याला पाहायला मिळते. 14 चेंडूचा खेळ शेष आणि 14 चेंडूमध्ये मजर खान आपण पाहतो तब्बल 32 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. मग ते महेंद्र मागे असा एक खेळाडू आहे जो नक्कीच कधी कुठल्या सामन्याचं फाड समीकरण आपल्या संघाच्या बाजूने झुकवू शकतोय. ही क्षमता महेंद्र मागेकडे आहे. योगेश भालेकर सामना फलंदाज महेंद्र मागे. इथे देखील कटरचा वापर, मात्र जास्त चेंडू कट होतोय. पंचाचा इशारा वाईट आणि इथे मात्र फिल्डिंग साईडने या पंचाच्या या डिसिजनला चॅलेंज केलेलं आहे.
इट्स फेअर डिलिव्हरी. धावसंख्या स्थिर आहे. आपल्याकडे 29 धाव आपण पाहतोय. 29 धावांसाठी भरपूरच संघर्ष करावा लागतो इथे मात्र मॅक11 संघाला. इथे मात्र मिस्टाईम फटका आहे. हा कॅच नाही तर मॅच आहे, कारण महेंद्र मागे जो धोकादायक ठरवू शकला असता तो फलंदाज इथे बाद होताना. जी बिल्कुल, विकेट वहां पर गिरा और बड़ा विकेट महेंद्र मागे इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए, लेकिन इस बड़े मैच में सेमीफाइनल मैच में अपना अकाउंट ओपन नहीं कर पाए महेंद्र मागे. साजिद जी शेख, आपको आना है. पूरी कमेटी आपको बुला रहे. आपका स्वागत है एकता ट्रॉफी में. आइए साजिद भाई, आपसे गुजारिश है आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है. शाहिद खान के बहुत ही करीबी दोस्त साजिद शेख, वेलकम, आपका स्वागत है. आपसे गुजारिश है कि आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है. जबकि नए बल्लेबाज ऋतिक गड़क अब बल्लेबाजी के लिए. आणि या मैदानावर त्यांच्या माध्यमातून आपण बघितलं तर चांगल्या चांगल्या स्पर्धांचं आयोजन देखील केले गेले आहे. चांगले आयोजक देखील आहेत. आपणास विनंती असेल पण व्यापड्या आपलं पुन्हा एकदा या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. व्हाईट अँड व्हाईट. ये देखिए, प्रिंस मूवीज के माध्यम से साजिद शेख को दिखाया जा रहा है. और आज रोमांटिक मूड में भी वो दिख रहे हैं. एक बहुत ही बेहतरीन चमकदार कुर्ता पैजामा उन्होंने पहना है और ये सबूत है कि आज जुमा का दिन रहा था. किशोर मुकादम बॉलिंग ट्रॅकवर आपण पाहतोय. इथे मात्र मिस्टाईम फटका. चेंडू हवेमध्ये, अगदी चेंडू आकाशामध्ये उभा राहिलेला स्वतः किशोर मुकादम चेंडू खाली. बंद में दम नाम है किशोर मुकादम. सेफ हँड कॉटन बॉलच्या रूपाने इथे मात्र फलंदाज बाद होताना. प्रणव भोईर देखील खरं तर चाचपडत होता आणि अखेर हे घडणारच होतं. दबाव पूर्णपणे त्याच्यावर होता आणि दबावामध्ये तो देखील आपले विकेट फेकताना पाहायला मिळतोय. जी बिल्कुल, यहाँ पर प्रणव भोईर लगातार स्ट्रगल कर रहे थे अपनी बल्लेबाजी में. आखिरकार उनका विकेट अब यहाँ पर गिरता हुआ. 29 पर 5 विकेटें अब यहाँ गिर चुकी है मैगी 11 की. इस मैच में कुछ अलग प्लानिंग के साथ उतरी है चॅलेंज स्पोर्ट्स. चॅलेंज स्पोर्ट्सचं तगडं आव्हान आता मात्र आपण पाहतोय मॅक11 संघासमोर पाहायला मिळतंय. न्यू बॅटर मैदानामध्ये आता येतोय प्रज्वल दलवी. ऋतिक गडक आणि प्रज्वल दलवी जोडी मैदानामध्ये. 11 चेंडूचा खेळ शेष आहे. 11 चेंडूमध्ये इथून अजूनही 32 धावांची आवश्यकता आहे. ज्याप्रमाणे पडक्याच्या ट्रॉफिकमध्ये गाडी अडकली जाते त्याप्रमाणे मॅक11ची धावांची गाडी आता मात्र ट्रॉफिकमध्ये जाम झालेली आहे, अडकलेली आहे. अगोदरच्या या सामन्याला भरपूर वेळ गेलेला आहे. कुठल्या प्रकारची टीम मीटिंग आपण विकेट गेल्यानंतर करायची नाही. इथे मात्र प्रज्वल दलवेने आल्या आल्या चेंडूला फेकून दिलेलं आहे. बॅकवर्ड स्कोलेकच्या वरून सीमा पार 6 धावांसाठी षटकार. लो फुल टॉस गेंद रही थी इस बार वहां पर किशोर द्वारा और ये बैठक स्ट्रोक लगाया है नए बल्लेबाज प्रज्वल दलवी के बल्ले से. एक बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रोक आता हुआ, गेंद को आते ही साथ भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. और इस सिक्सर की मदद से बहुत देर के बाद अब स्कोर आगे की तरफ पहुंचता हुआ 35 पर स्कोर. 35 धावा आपल्याकडे पाहायला मिळतात. घुटना टेकवर सिक्सर दे का फटका आपण पाहतोय प्रज्वल दलवीच्या बॅटमधून. आणि अशाच फटक्यांची खरं तर आवश्यकता आहे मॅक11 संघाला. यावेळी पुन्हा एकदा मोठा फटका, उंचच उंच आणि लांब देखील जातो की नाही पाहावं लागेल. हे आपण पाहू शकता. चेंडू निघून जातोय. 1 बाउंस सीमा पार 4 धावांसाठी चौकार. फिर से एक और बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर प्रज्वल दलवी के बल्ले से आता हुआ
आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल किया वहां पर, हाफ वाली पर लेकर इस बार गेंद को खेल दिया और लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई वन बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बैटिंग बहुत ही बेहतरीन, पहली 2 गेंदों का सामना करते हुए 10 रन बनाए प्रज्वल दलवी, मैन फ्रॉम धोंडा वडोली। मुकदमच्या विरुद्ध 10 का दम दाखवलेल्या प्रज्वल दलवी यांनी आपण बघतोय पहिल्या चेंडूवर षटकार आणि त्यानंतर चौकार आणि आता मात्र संघाच्या धावफलकामध्ये देखील बदल होतोय। धावसंख्या 39-39 आणि आता मात्र इक्वेशन पुन्हा एकदा बदलताना पाहायला मिळतंय। 9 चेंडू आणि 9 चेंडूमध्ये 22 धावांची आवश्यकता आहे। सामना अजूनही संपलेला नाही हे प्रज्वल दलवी दाखवून देताना पाहायला मिळतोय। किशोर मुकादम पुन्हा एकदा सामना फलंदाज प्रज्वल दलवी, रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न, इथे मात्र प्रॉपर टायमिंग साधता आलं नाही। पलटी शॉट खेळण्याचा प्रयत्न, मग इथे आपण बघतोय निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय। जी बिल्कुल, अल्टी पल्टी शॉट खेलने की कोशिश रही थी वहां पर प्रज्वल द्वारा, हालांकि मेरिट पर अच्छी बल्लेबाजी वो कर रहे थे, लेकिन इस बार कुछ अलग करना चाहते थे और ये डॉट गेंद रही है। पुन्हा एकदा चेंडूला फिरकवून दिलेला आहे, चेंडू निघून जाईल मिडविकेटच्या उडून सीमा पार, मिस्टर ISPLच्या वरून हा षटकार। जी बिल्कुल, हमारा जो स्टैंड है मिस्टर ISPL, वहां जाकर ये गेंद गिरती हुई मिड विकेट की दिशा में इस बार ये दमदार हिट आता हुआ प्रज्वल दलवी के बल्ले से ये दूसरा सिक्सर आया है। बैटिंग बहुत ही बेहतरीन। प्रज्वल दलवी यांनी हार मानलेली नाही, आपण बघतोय मोठे फटके त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळतात। एकाकी किल्ला लढवताना आपण बघतोय प्रज्वल दलवी येथील मडवीनंतर फलंदाज प्रज्वल दलवी एकमेव असं पाहतोय मॅगी 11 संघाकडून ज्याने नक्कीच अजूनही हिंमत हारलेली नाही। नक्कीच खरं तर अभ्यास केला होता मागेचा, मात्र पेपर आता आला सिलेबस मध्ये नसलेल्या प्रज्वल दलवीचा। दलवी ज्याप्रमाणे फलंदाजी करतोय नक्कीच आर्या पार त्याने ठरूनच आलेला आहे। इथे आपण पाहतोय स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न होता, एक सिंगल रन्स फलंदाज पूर्ण करतात। षटकाची समाप्तीचा देखील इशारा, अशा प्रकारे आता मात्र समीकरण 6 चेंडूचा खेळ शेष आहे आणि 6 चेंडूमध्ये 15 धावांची आवश्यकता आहे। इक्वेशन तसं अवघड नाही, मात्र या क्लायमेटचा विचार करता यही इक्वेशन सोपं देखील नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर क्लाइमेट हम देख रहे हैं थोड़ा सा सर्द हो चुका है, लेकिन मुकाबला अब यहाँ पर गर्म होता हुआ, तुरंत ही फील्डिंग लगानी, चैलेंज स्पोर्ट्स और खेल को शुरू करना है। लास्ट ओवर का खेल अब यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। 6 गेंदें बची हुई है इस मुकाबले में और रन चाहिए 15, लेकिन जिस प्रकार से पिछले ओवर में प्रज्वल दलवी ने बल्लेबाजी की वो बहुत ही बेहतरीन रही है। 5 ओवर की समाप्ति पर 46 रन बनाए गए हैं। 6 गेंदे 15 रन अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। सेमीफाइनल का ये मुकाबला खेला जा रहा है, देखना है कि एकता ट्रॉफी के मेगा फाइनल में कौन सी टीम अपनी जगह बनाएंगी, मैगी 11 या फिर चैलेंज स्पोर्ट्स या फिर मैगी 11, ये देखने वाली बात रहेंगी। एक चांगली जोडी मजरखाना आपण बघतोय, ऋतिक गडक जो कडक फटके खेळण्यासाठी ओळखला जातोय, तर प्रज्वल दलवी ज्याने चौका षटकांची अतिशबाजी आतापर्यंत केलेली आहे, चांगली जोडी मैदानामध्ये पाहायला मिळते। म्हणजे हा सामना नक्कीच आपण पाहतोय अगदी बंद लिप्यामध्ये सामन्याचे चित्र पूर्णपणे स्पष्ट नाही। लास्ट ओवर की शुरुआत यहां पर होने जा रही है और लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए नैनेश्वर शिल्के को बुलाया गया है। विकेट टेकर गेंदबाज है नैनेश्वर, लेकिन विकेट से ज्यादा यहां पर रन रोकने होंगे गेंदबाज को। 6 गेंदे और 15 रन, थोड़ा समय वहां पर लेते हुए प्रीतेश पाटिल, लास्ट ऑफिशियल कॉल भी है उनके लिए, समय इतना ज्यादा नहीं लेना है। खेल की शुरुआत होती हुई नैनेश्वर शिल्के गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे पहली गेंद का प्रज्वल दलवी। ओहो हो, पहली गेंद डॉट रही है, सब मरीन डिलीवरी के साथ शुरुआत की है अपनी गेंदबाजी की। उछाल नहीं रहा था वहां पर पहली गेंद में, बिल्कुल नीचे की तरफ ये गेंद रहती हुई। आणि आता मात्र समीकरण बदलताना आपण बघतोय 5 चेंडू 15 धावांची आवश्यकता। 5-15 पहली डॉट, फिर से वहां पर इस बार देखना है, वहां पर पिकअप शॉट लगाया और गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर, 10 तक दी है इस बार। अतिशय सुरेख फटका आपण पाहतोय प्रज्वल दलवी याच्या बॅटमधून वाह बाई वाह, धाव मिळतील पूर्णचे पूर्ण 6 आणि आपण पाहतोय एकाकी किल्ला लढवताना हा फलंदाज पाहायला मिळतोय। वन मॅन आर्मी जतिन पाटिल वहां पर मौजूद रहे थे, उनके मस्तक पे दस्तक दी है और गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। प्रज्वल दलवी कमाल की बैटिंग करते हुए 4 गेंदे और अब रन यहां से चाहिए 9।
4 गेंदे 9 रन, व्हाट अ मैच। आज की रात का ये लास्ट मुकाबला रंग भरता हुआ एकता ट्रॉफी में। फिर से वहां पर उसी दिशा में खेला है, लेकिन इस बार ओ हो गलती की है जतिन पाटिल ने, इस बार गलती की है। कैच वहां पर ड्रॉप हुआ है। अब ये कैच ड्रॉप हुआ है या फिर मेगा फाइनल का टिकट ड्रॉप हुआ है, ये देखने वाली बात रहेगी। नक्कीच हा कॅच खूपच महत्वाचा होता. आपण पाहतो या हा कॅच ड्रॉप झाला की मॅच ड्रॉप झाले की फायनल मध्ये पोहोचण्याचा मार्ग बंद झाले पाहावं लागेल. पकडा कॅच जिंका मॅच हे क्रिकेटचं समीकरण आहे, मात्र इथे कॅच ड्रॉप केला जातोय. 3 गेंदे और 8 रन अब यहां से चाहिए, ये समीकरण है इस मैच का। 3 चेंडूने 8 धावांची आवश्यकता आहे. इस इक्वेशन आता मात्र पाहायला मिळते या सामन्याचं. देर रात बहुत ही बेहतरीन ये मुकाबला चलता हुआ क्लोज इनकाउंटर में अब ये मुकाबला जा चुका है, लेकिन वही बात है कि कौन सी टीम लास्ट हंसी हंसेंगी, ये देखने वाली बात रहेगी। सीजन में दूसरी बार ये दोनों टीमें आमने सामने है। ज्ञानेश्वर बहुत ज्यादा बाहर की ये गेंद रही थी, लपेट कर मारना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज ऋतिक, लेकिन कमाल की गेंद इस बार रही है ज्ञानेश्वर शिल्के द्वारा। डॉट ये गेंद होती हुई। आणि आता मात्र समीकरण पुन्हा एकदा बदलताना आपण बघतोय. शेवटचे 2 चेंडू आणि 2 चेंडूमध्ये 8 धावांची आवश्यकता आहे. इस बार हेलीकॉप्टर के अंदाज में गेंद को खेल दिया, गैप में गेंद जाती हुई, लेकिन गलती इस बार नहीं हो पाई है। वहां पर विकेट गिरता हुआ, कोई गलती नहीं की है योगेश भालेकर ने। ऋतिक गड़क आउट होकर वापस जाते हुए। आणि आता मात्र इक्वेशन खूपच अवघड पाहायला मिळते या बँक 11 संघासाठी. तर सामन्यामध्ये येथील मडवीनंतर प्रज्वल दलवी यांनी वापसी करून दिली होती ना, ती इथे मॅगी 11 संघ पिछाडीवर पाहायला मिळतो, कारण शेवटच्या एका चेंडूचा खेळ शेष आहे आणि शेवटच्या एका चेंडूमध्ये तब्बल 8 धावांची आवश्यकता आहे. जी बिल्कुल, 1 गेंद और 8 रन चाहिए यहां से इस मैच को जीतने के लिए। अब मैगी 11 को एक ही चीज बचा सकती है, वो अगर चैलेंज के गेंदबाज नैनेश्वर अगर कुछ गलती करते हैं तो। लेकिन जिस प्रकार से अब तक उन्होंने गेंदबाजी की है, ऐसा लग नहीं रहा है कि नैनेश्वर कोई गलती करेंगे। पहली गेंद डॉट रही, उसके बाद सिक्सर आया, फिर सिंगल आया, फिर डॉट और फिर विकेट आई है, और ये लास्ट गेंद। शेवटचा 1 चेंडू आणि 8 धावांची आवश्यकता. मिशन इम्पॉसिबल आपण बघतोय. लक्ष खूपच आता अवघड मॅगी 11 या संघासाठी. आणि हा सामना जिंकलाय या चॅलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी संघाने. अभिनंदन चैलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी, हार्ड लक मैग 11। तो दोस्तों आज की रात बन गई चैलेंज स्पोर्ट्स टीम की बात। जी बिल्कुल, और लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाई है यहाँ पर BC4 फॉर्मेट में इस सीजन चैलेंज स्पोर्ट्स ने। पहले BC4 चैंपियन ट्रॉफी, उसके बाद धर्मराजा चषक और अब